नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। नागपुर से अमरावती से संबंधित एक अत्यंत भयंकर खबर आई है। यहाँ यशोदा नगर में रहने वाले वृद्ध दंपति ने जीवन से तंग आकर बेटी के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार आधी रात को यह घटना उजागर हुई। वृद्ध दंपति का नाम श्रीराम बापूराव कटरे और शकुंतला श्रीराम कटरे है। यह घटना सामने आने से खलबली मच गई है। हर कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है। कटरे दंपति को 5 बेटियां हैं, जिनका उन्होंने राजी खुशी विवाह कर दिया है। वे अकेले रहते थे, वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो गए थे। इसी निराशा में उन्होंने आत्मघात किया। कटरे दंपति को 5 बेटियां हैं और सभी का विवाह कर देने से वे एकाकी हो गए थे। बारी बारी से बेटियों के यहाँ जाकर रहने का उनका प्रयास था। श्रीराम कटरे निजी काम करते थे। उनकी पत्नी शकुंतला भी उन्हें सहयोग करती थी। वे फिलहाल बेहद कमजोर हो गए थे। घर में काम करना तो दूर, अपना दवा पानी भी खुद नहीं ले पाते थे। नागपुर के चंदन नगर में रहने वाली बेटी ज्योति श्रीराम पारदी के यहाँ वे रहने आए थे। बेटियां ही उनका अभी संभाल कर रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गत महीने भर से पुत्री ज्योति अपने माता पिता श्रीराम और शकुंतला की देखभाल कर रही थी। दवाई उपचार भी कर रही थी। श्रीराम बार बार रिश्तेदारों के पास यह बात कहते थे, बेटियों के घर कितने दिन रहना, पुत्रियों को अपनी गृहस्थी छोड़कर हमारी देखभाल करनी पड़ती है, पुत्रियों को कितनी तकलीफ देना, यह सोचकर वे निराश हो रहे थे। शुक्रवार रात ज्योति के भतीजे के पुत्र का पहला जन्मदिन था, जिसे परिवार के सभी सदस्य अलंकार नगर जाने वाले थे। कटरे दंपति ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। परिवार के अन्य सदस्य कार्यक्रम में गए थे। तब श्रीराम कटरे ने अपने कमरे में और शकुंतला ने रसोई घर में साड़ी से फांसी लगा ली। आधी रात के बाद जब परिजन लौटे तब घटना उजागर हुई। ज्योति ने देखा कि माता पिता फांसी लगाई स्थिति में है। इमामवाड़ा पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया। इस घटना से परिसर में शोक व्याप्त है। यहाँ पारिवारिक सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि श्रीराम कटरे के 3 और भाई है, मनोहर कटरे, नीलकंठ कटरे, राजू कटरे और एक बहन है। उनका नागपुर में गंगाझरी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई मोहन कटरे और परिजन वहाँ पहुँचे थे। अमरावती में कल्याण नगर में बाबूराव जी कटरे का घर था। सांसद चुने जाने के 18 दिनों बाद भी जिला प्रशासन द्वारा बलवंत वानखड़े को जिलाधिकारी कार्यालय अंतर्गत सांसद कक्ष का कब्जा नहीं देने के मामले पर विधायक यशोमती ठाकुर आज दोपहर पालक मंत्री चंद्रकांत पाटील के सामने तमतमा गई। आम्ही ऑफिस तुम्हाला सांगून ताब्यात घेतोय, तुम्हाला गुन्हे दाखल करायचे, तुम्ही गुन्हे दाखल चला रे हो, चला पडाल काय एवढं असं थोडी नसतं भाऊ, तुम्ही एवढं बोलून राहिले तुम्ही आमच्यावर। अरे वा साहेब, पाटिल का अनुरोध टालकर उन्होंने लोहे की रॉड से सांसद कक्ष पर जड़ा ताला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आगे बढ़ो की घोषणा के साथ तोड़ दिया और वानखड़े को कक्ष में सांसद कुर्सी पर विराजमान किया। इस समय भी कांग्रेस की जिंदाबाद और आगे बढ़ो की नारेबाजी कंटिन्यू रही। सांसद बलवंत वानखड़े ने जिलाधीश को जिलाधिकारी कार्यालय के संपर्क कार्यालय का ताबा मिलने के लिए 13 जून को ही पत्र दिए जाने की जानकारी दी गई। पत्र में वानखड़े ने स्पष्ट कहा कि गाँव देहातों से लोग काम के लिए आते हैं, उनकी समस्या का निराकरण और उनसे भेंट के लिए जनसंपर्क कार्यालय का ताबा मांगा गया था। यह पत्र वानखड़े ने मीडिया को उपलब्ध करवाया। कलेक्टर ऑफिसच्या बाजूलाच एक खासदारांचं ऑफिस म्हणून आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून माननीय अडसूळ साहेब वापरत होते, त्याच्यानंतर त्याच्या अगोदर गवळी साहेब वापरत होते, त्याच्यानंतर अडसूळ साहेब वापरत होते आणि नवनीत राणा सुद्धा त्या ऑफिसचा उपयोग घेत होत्या। तर मी निवडून आल्यानंतर मी संबंधित ऑफिससाठी पत्र दिलं, परंतु आजपर्यंतही कलेक्टरनं त्या रूमचा ताबा दिला नाही। आम्ही वारंवार विनंती करू आलो, त्यांच्याशी संपर्क साधत आहोत, परंतु आतापर्यंत ही चाबी दिली नाही। याच्या आधीचा माजी खासदार त्या ठिकाणी बसत होता आणि त्यांचं ऑफिस तिथनं चालत होतं, तर आत्ताचे निवडून आलेले खासदार देखील त्या ठिकाणी बसतील आणि ते ऑफिस चालले। आम्ही किती दिवस शांततेत बसायचं। जिसके बाद शाम 6 बजे के करीबन प्रशासन की अनुमति से फिर उसी कक्ष को सील लगा दिया गया। इस कारण यह विवाद और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
भाजपा जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विधायक यशोमती ठाकुर और कांग्रेस जनों द्वारा पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के सामने किए गए आंदोलन को उन्माद की संज्ञा दी है। बोंडे ने कहा कि ऐसे ताला तोड़ो आंदोलन की गरज ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि थोड़ी 20,000 वोटों से विजय से यशोमती दम से फूल गई है। ऐसा लगता है उनसे केवल आसमान 2 उंगली दूर है। इस अंदाज में पेश आ रही है। राजकमल चौक हो या जिलाधिकारी कार्यालय का मंत्रणा कक्ष, यशोमती ठाकुर के बर्ताव में फर्क नहीं रह गया। सांसद बोंडे ने कहा कि लोकशाही का यशोमती ठाकुर सम्मान नहीं रख पा रही। साथ ही बोंडे ने जिलाधिकारी कार्यालय के उस कक्ष पर दोनों उनके और बलवंत वानखड़े के अधिकार की बात कही। बोंडे ने आरोप लगाया कि यशोमती का आज का बर्ताव सही नहीं था। त्यांचा आम्ही सन्मान करतो, पण अशा वागतात की सगळं जग जिंकलं, अशा वागतात की फक्त आवाळाला 2च बोटं राहिली। मी मागच्या काळामध्ये आनंदराव अडसूळ जेव्हा खासदार होते तेव्हा कोणी राज्यसभेचा खासदार नव्हता। नवनीत राणा खासदार झाल्या तेव्हा राज्यसभेचा खासदार नव्हता। 2 वर्षापासून नवनीत राणांच्या सोबत माझा पीए सुद्धा, त्यांच्या पीएच्या सोबत माझा पीएही बसतो। मी ते कार्यालय वापरतोय। 2022 मध्येच मी पत्र दिलं होतं। जेव्हा मी निवडून आलो तेव्हाच तातडीनं पत्र दिलं होतं आणि आता पुन्हा मला हस्तांतरण करण्यात यावं हे पत्र दिलं। आणि त्याला कार्यालय पाहिजे असेल तर काहीच हरकत नाही ना। लोकसभेच्या खासदारांनी वापरावं, राज्यसभेच्या खासदारांनी वापरावं, पण दादागिरी करून मीच बसणार, दादागिरी करून माझंच आहे आणि मी कुलूप तोडेल। आता आमच्याकडे काही कार्यकर्ते नाही का, आम्ही गेलो म्हणजे भांडणं होतील। आम्ही गेलो, कुलूप तोडलं तर आम्हालाही करता येते, पण आम्हाला करायचं नाही आहे। आम्हाला लॉ अँड ऑर्डर हातात घ्यायची नाही आहे। आम्हाला यांच्यासारखा उन्माद दाखवायचा नाही आहे। नवनीत राणा पडल्यानंतर यांनी राजकमल चौकामध्ये यशोमती ठाकुरांच्या उपस्थितीमध्ये ह्या होत्या ना तिथे ट्रकवर, की कसे बिभत्स हावभाव केले। सगळ्या अमरावतीनं नाही देशानं पाहिलंय ना। चांदूर बाजारमध्ये काय केलं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्यांनी पाहिलंय ना। आणि तेच प्रदर्शन ह्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात करतात। यांचे कार्यकर्ते जसे उन्मादानं वागतात तसे नेता वागते। आणि त्याच्यामुळं मी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे, पोलीस कमिशनरला सांगितलं आहे, एक तर ते कार्यालय दोन्ही खासदाराला मिळावं, नाहीतर कोणालाच मिळू नये। जिला वार्षिक योजना वर्ष 2023-2024 की निधि नियोजित काम पर तत्काल खर्च करने तथा आचार संहिता की कालावधि को ध्यान में रखते हुए जिला वार्षिक योजना वर्ष 2024-2025 की निधि और इस काम की निविदा व कार्यालयीन आदेश तथा अन्य काम 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने आज यहाँ दिए। प्रशासकीय कामं आहेत ती आपण बऱ्यापैकी पूर्ण करावी, पण आता त्यातली टेक्निकल अडचण मला परत सोलापूर जिल्ह्याची आढावा घेताना असं लक्षात आलं की आपल्यालाही म्हणजे प्रशासनालाही, मंत्र्यांना तर मंत्रालयात जाता येत नाही, प्रशासनालाही नवीन टेंडर काढायला अडचण असते। तर असं जर झालं असेल तर मग खूप कामं ही गेल्या वर्षीची 23-24ची पेंडिंग असते। आणि म्हणून मग आम्ही सगळ्याच मंत्र्यांनी निर्णय केला की आपापल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन 23-24चा त्या विभागाचा निधी या विषयात काय स्थिती, टेंडर काढली गेली का टेंडर पेंडिंग राहिली, टेंडर काढली गेली, लोकांनी टेंडर भरली तर ती ओपन करता आली नाही का, वर्क ऑर्डर देता आली नाही का। आणि बहुतांश कामामध्ये हे सगळं झालं होतं आचारसंहितेमुळे। तर मग आचारसंहितेच्या कामामध्ये ते काम मॉनिटर करणं एवढंच काम राहिलं। नीट मॉनिटर केलं का, पूर्ण झालं का, असं 23-24चा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे। दर 3 महिन्याने झाली पाहिजे अशी नियोजनची बैठक आपण करू, ज्यात आपण 24-25च्या सगळ्या कामांना इथं सँक्शन घेऊ। पण 24-25च्या कामांना सँक्शन घेण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला त्याची पूर्वतयारी करून ठेवायला लागेल। आणि म्हणून आपण आज भेटलो की याच्यामध्ये आढावा आणि नेक्स्ट ईयर प्लॅनिंग। आज मंगलवार को जिला नियोजन समिति अमरावती निधि अंतर्गत विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में 421 लाख रुपए की निधि से बनाए गए कैथ लैब का लोकार्पण उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्र उद्योग, संसदीय कार्य तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में हुआ। पालक मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लैब खुलने के लिए मैं अस्पताल से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारियों को शुभेच्छा देना चाहता हूं, लेकिन यह शुभेच्छा इसलिए है कि जो मरीज यहाँ से ठीक होने की उम्मीद को लेकर आते हैं वे ठीक होकर जाए।
उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल के लिए जो अति आवश्यक जरूरत है उसे समय रहते मांगे, क्योंकि समय पर मांगने से जरूरत पूरी होती है। अगर समय नहीं रहा तो वह मांग व जरूरत पूरी नहीं हो सकती। असा जो वर्ग आहे त्यांनी हे आपलं काम आहे, आपले आई वडील आजारी पडले तर आपण काय करू, आपण हिरिरीने करा अशा आपलं काम भूमिकेतून हे केलं, त्यामुळे हे चांगलं स्वरूप बघायला मिळतंय। आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आता 1.5 लाखाची जी योजना होती, 1.5 लाखाचे उपचार मोफत महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, आरोग्य योजना, तिला आता 5 लाखामध्ये कन्वर्ट केलं आणि केंद्राच्या आयुष्यमान कार्डाशी जोडलं। आता महाराष्ट्राचं जे केंद्राचं कार्ड एकच असणार आणि 5 लाखापर्यंतचे औषधोपचार हे लोकांना फ्री होतील। याची हॉस्पिटल्स हळूहळू वाढवून तोपर्यंत सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कार्ड तुम्हाला चालवावंच लागतं आणि सरकारी हॉस्पिटल व्यतिरिक्त बाहेर जर प्रायव्हेटमध्ये जायचं असेल तर पॅनलवर आपल्याला पेशंटला घ्यावं लागेल। महाराष्ट्र राज्य के क्रीडा नीति के अनुसार विभाग, जिला व सभी तालुका के स्थानों पर क्रीडा संकुल का निर्माण किया जा रहा है। अमरावती जिला यह क्रीडा क्षेत्र में पूर्व से अग्रसर है। यह खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक क्रीडा सुविधा उपलब्ध होने के लिए विभागीय क्रीडा संकुल व जिला क्रीडा संकुल में अत्याधुनिक सुविधा निर्माण किए जाएंगे। ऐसा प्रतिपादन राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्र उद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने आज कहे। आज तक प्रत्येक कार्य में जनता का साथ सहयोग मिला है। लोगों को साथ लेकर, विश्वास में लेकर निर्णय किए हैं। सहयोग साथ रहे तो काम करने की ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। इसलिए आगामी दिशा तय करने प्रभागों की बैठकें शुरू की है। एक नियोजित प्रारूप लेकर जनता में आए हैं। अपेक्षानुसार विकास कामों की पूर्ति करने 2024 का अमरावती विधानसभा चुनाव लड़ने का संकल्प विधायक सुलभा खोड़के ने व्यक्त किया। नए शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। अनेक पालक पालियों की टीसी निकालकर अन्य शाला में प्रवेश लेने के इच्छुक रहते हैं। ऐसे समय बच्चों की टीसी रोकी गई तो संबंधित शाला पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने संबंधित यंत्रणा को सूचना भी दी है। प्रोफेशनल टैक्स व जीएसटी की 28% वाली दर रद्द करने के लिए महानगर चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने संजय खोड़के को निवेदन देते वक्त बताया कि जीएसटी एक देश एक टैक्स के नारे के साथ 2017 में केंद्र सरकार ने लागू किया था और व्यापारियों ने इसका स्वागत भी किया। जीएसटी हर महीने लगातार ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है क्योंकि व्यापारी भारी जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। बेशक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। हालांकि महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर हर व्यापारी से औसतन 2,500 रुपए सालाना वसूले जाते हैं। गड़बड़ियों के चलते भले ही यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई हो, इस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह की चीजें उजागर हो रही है वह अभिभावक और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। देश के 24 लाख विद्यार्थियों को सरकार पर भरोसा है कि हमारा भविष्य खराब ना हो, लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसियां इस मामले को देख रही है उसमें परत दर परत मामलों में नया मोड़ आ रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी होने के चलते आज स्थानीय राजकमल चौक पर विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में विद्यार्थियों के साथ ही अनेक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बुधवार की दोपहर ताजनगर स्थित मूसा डीपी का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसकी शिकायत नागरिकों ने माझी बाजार स्थित महावितरण कार्यालय को दी थी। 4 से 5 घंटे बीतने के बावजूद कोई कर्मचारी काम करने नहीं आया। हो रही तकलीफ के कारण नागरिकों ने क्षेत्र के पूर्व पार्षद व एमआईएम मनपा पूर्व गठनेता अब्दुल नाजिम से संपर्क किया। महावितरण की ओर से हो रही देर के कारण गुस्साए एमआईएम प्रदेश महासचिव अब्दुल नाजिम ने तुरंत महावितरण के कार्यालय पहुंचकर वहां उपस्थित अभियंता से चर्चा करनी चाहिए, मगर यहाँ उपस्थित अंकुश प्रहलादराव सोनोने ने मामले को बिगाड़ दिया। गुस्साए अब्दुल नाजिम ने उसी वक्त अंकुश सोनोने पर थप्पड़ रशीद कर दिया और विभाग को चेताया कि अगर जल्द परिसर की समस्या हल नहीं हुई तो इससे तगड़ा जवाब हमें देना आता है। अंबानगरी लगता है तेजी से डिजिटल सिटी बनने जा रही है। अब सभी विभागों, पुलिस हो या राजस्व प्रशासन अथवा लोक निर्माण विभाग, सभी के कामकाज में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। खबर है कि नोएडा की प्रसिद्ध कंपनी के अधिकारियों ने शासन प्रशासन के कामकाज में ड्रोन की उपयोगिता के बारे में शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि अभी केवल प्रस्ताव स्तर पर यह मामला है।
अमृत योजना के तहत शानदार ढंग से डेवलप हो रहे भटनेरा जंक्शन स्थानक पर आज से जूनी बस्ती की तरफ से एक और ट्रैक बिछाया जा रहा है जो प्लेटफॉर्म 3 और 4 के पास है। यहाँ भी निकट भविष्य में पैसेंजर ट्रेनें खड़ी की जा सकेगी। काम तेजी से हो रहा है। अगले 15 अगस्त तक यह ट्रैक तैयार हो जाने की बात इसके काम में लगे इंजीनियर्स ने बताई। आषाढ़ी यात्रा निमित्त जय हरि विठ्ठल का जय घोष करते हुए श्री क्षेत्र पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एसटी महामंडल ने यात्रा के दौरान 5000 विशेष बस छोड़ने का नियोजन किया। 13 से 22 जुलाई के दौरान यात्रा होने वाली है। विशेष यानी इस बार राज्य के किसी भी गांव से 40 अथवा सबसे अधिक श्रद्धालुओं द्वारा एक साथ मांग करने पर उन्हें सीधे पंढरपुर जाने के लिए उनके गाँव से ही एसटी बस उपलब्ध कर दी जाने वाली है। इसके लिए श्रद्धालुओं को समीप के डिपो से संपर्क करने का आह्वान एसटी महामंडल की तरफ से किया गया है। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा अपने खर्च पर इस बार 483 विद्यार्थियों को दुबई और अहमदाबाद का अध्ययन दौरा एवं उद्योगों की विजिट का आयोजन किया गया है। 26 जून से 15 जुलाई दौरान विविध विभागों के विद्यार्थी अध्ययन दौरा करेंगे जिसका संपूर्ण खर्च संस्था वहन करती है। पूरे प्रदेश में पोटे ग्रुप एकमात्र है जो विद्यार्थियों को स्किल विकास, बुद्धिमत्ता विकास के लिए एवं देश विदेश की अध्ययन तकनीकी जानकारी हेतु गत अनेक वर्षों से निःशुल्क विदेश दौरे पर ले जाता है। अब तक सिंगापुर, जापान, मलेशिया, दुबई के दौरे हो चुके हैं। श्रीलंका में हुई मास्टर एथलेटिक्स स्पर्धा में 1500 मीटर दौड़ में अमरावती की पुष्पा चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उसी प्रकार हैमर थ्रो में रजत और भाला फेंक में कांस्य पदक प्राप्त किया। 75 वर्ष की पुष्पा चौधरी ने कहा, सभी खेल सकते हैं, आयु का कोई प्रभाव नहीं होता। व्यक्ति मन में निश्चय कर ले तो ऐसे खेल कूद के शौक के साथ वह शतायु भी हो सकता है और उस आयु में भी खेल के मैदान पर सक्रिय रह सकता है। संत निरंकारी मंडल की पूज्य गुरु माता का जय घोष करते हुए सिटीलैंड बिजनेस पार्क में आज रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया जिसका फीता काटकर विधिवत उद्घाटन अमरावती शाखा के अध्यक्ष महेश पिंजानी ने किया। इस समय अशोक लाल टिंडवानी, सिटीलैंड रेडीमेड एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ बाबू सेठ हरवानी, रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा, अजय दातेराव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ज्येष्ठ समाजसेवी पुरुषोत्तम जी उर्फ पुट्टू भाऊ शर्मा के सुपौत्र तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा अमरावती विद्यार्थी आघाड़ी अध्यक्ष विक्की उर्फ विजय शर्मा के सुपुत्र चिरंजीव किद्रीय विक्की शर्मा के प्रथम जन्मदिन के उपलक्ष्य में विगत 20 जून को सतीधाम मंदिर भव्य शाम कीर्तन का आयोजन शर्मा परिवार द्वारा किया गया था। इस संकीर्तन में नागपुर कामठी के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहक हर्षजी शर्मा ने सुमधुर स्वर से शाम भक्तों का मन मोहित किया। शाम कीर्तन में हर्ष शर्मा का साथ अमरावती के प्रसिद्ध भजन गायक सुमित जी बावरा और मयंक जी छांगानी ने दिया। चोरी के प्रकरण में संदेह के आधार पर कब्जे में ली गई महिला के साथ जांच के दौरान बेदम मारपीट करने के प्रकरण में शुक्रवार 21 जून की शाम गाड़गेनगर के थानेदार हनुमंत गिरमे को तत्काल नियंत्रण कक्ष अटैच कर दिया गया। साथ ही डीबी स्क्वाड के प्रमुख पीएसआई सहित 2 जवानों को निलंबित किए जाने की जानकारी पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने दी है। दत्तापुर थाना अंतर्गत बाईपास रोड रेलवे पुल के नीचे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह 9 बजे कंबल में लपेटी हुई लाश मिलने से सनसनी मचने के बाद पुलिस द्वारा किए गए भयंकर खुलासे से कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल गजानन नत्थू राठौड़ उम्र 35 पाहुर यह बाबुलगांव जिला यवतमाल की जघन्य हत्या उसकी पत्नी गंगा ने प्रेमी सचिन सावंत राठौड़ के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मर्डर का यह केस सुलझा दिया। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। दत्तापुर पुलिस निरीक्षक नितिन देशमुख, विष्णु राठौड़ की एसडीपीओ आशिक कामले ने भी पीठ थपथपाई है। इतवारा बाजार के फल मार्केट में कल देर रात अज्ञात व्यक्ति ने 4 से 5 फलों की दुकानों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में दमकल विभाग ने वहां पहुंचकर आगू पर काबू पा लिया। उसके पहले लगभग 7 लाख रुपए का फलों का माल जलकर खाक हो गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और व्यापारियों की शिकायत के आधार पर आगजनी का केस दर्ज करने की प्रक्रिया आज दोपहर शुरू की थी। दमकल को इस आग पर काबू पाने काफी मशक्कत करनी पड़ी और 4 गाड़ियां भी बुलानी पड़ी। नांदगांवपेठ थाना क्षेत्र में आने वाले पिंपल विहीर के पास नागपुर अमरावती मार्ग पर एक 30 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम मध्य प्रदेश के सोमगढ़ ग्राम निवासी कृष्णा फुसाराम गजम बताया गया है। भैंस चराने वाले एक 56 वर्षीय चरवाई की अपर वर्धा जलाशय में डूबने से मृत्यु होने की घटना वट पूर्णिमा के दिन शुक्रवार 21 जून को उजागर हुई। मृतक चरवाहे का नाम मुर्शी के खोलवाटपुरा निवासी प्रकाश तुलसीराम भलावी है।
बातकुली के इस्लामी चौक में दो गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर हुए विवाद के चलते जोरदार संघर्ष हुआ। इस मारपीट में महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों गुटों के 12 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। काम देने का दिखावा कर एक मजदूर को वीरान स्थल पर ले जाकर गुरुवार 20 जून को सुबह लूट लिया गया था। इस प्रकरण में शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 2 लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन आरोपियों में से पोराबंदी निवासी मारुति दिलीप जाधव उम्र 25 नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटा हुआ माल भी जब्त कर लिया है।